ऐतिहासिक जीत है। आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में अजब का उत्साह है और ये 2024 की तैयारी है। इससे पता चल रहा है कि 2024 में जनता का क्या मूड होने वाला है। हेमंत सोरेन ने 3 साल जो सबको झांसा देके रखा था, उन्होंने ना नियोजन नीति सही रूप में स्पष्ट किया, ना स्थायी नीति सही रूप में स्पष्ट किया, को बनाने का काम किया और वही नतीजा इस बार रामगढ़ की जनता ने दिखा दिया। हेमंत सोरेन और विरोधियों के मुंह में तमाचा मार के ये तो पूरा केवल धुआं कर दिया आप लोगों ने। अभी तो ये कुछ नहीं है, पूरा रात ऐसा होने वाला है। परिणाम को आप किस रूप में देख रहे हैं और ये हार क्या हाल के दिनों में लिए गए निर्णय के कारण है? आशु कह रही है कि हाल के निर्णय के कारण हुए क्या? सरकार ने जो अभी हाल में निर्णय लिए नीतिगत, उसकी वजह से ये हार है। सरकार की सरकार हर मोर्चे पर। अभी तो सरकार ने काम शुरू किया है भाई, अभी तो कई चीजें धरातल पर पहुंची भी नहीं होगी, पहुंच रही होगी। चिंता मत कीजिए, ये बात कुछ नहीं है, ये सब धन बल का खेल है। अब राजनीतिक में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को जो इंटरनल है उसको भी जानते हैं आप लोग, एक्सटर्नल है उसको भी आप लोग जानते हैं। लेकिन जनादेश दिया है तो दिया है, हमारी शुभकामनाएं हैं। और ये तो क्या कहेंगे, मेन मैच तो अभी बाकी है। और नमस्कार, SMP न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि उधर 3 राज्यों में चुनाव चल रहा था, तो यहीं झारखंड की यदि हम बात करें तो रामगढ़ में उपचुनाव, और उपचुनाव को लेकर के किस तरह से रस्साकसी का दौर जारी था। लगातार आप खबरों के माध्यम से देख रहे थे, जहां एक तरफ जो सत्ता में सरकार है वो लगातार दावे कर रही थी कि 2024 का चुनाव की यदि हम बात करें तो न्यू यहीं से रखा जाएगा, और क्या होगा उसका परिणाम ये कोई नहीं जान रहा था। लेकिन ना करते करते ये एकाएक हाँ, हम इस वक्त आजसू के पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं और रांची के हरमू रोड में, और इस समय आप देख सकते हैं ये गुलाल और वहीं ढोल नगारे लगातार बज रहे हैं। कुछ पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, काफी खुशी होगी आज तो। बिल्कुल, हम लोगों के लिए तो बहुत हर्ष का दिन है आज, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने ऐतिहासिक जीत जो दर्ज करा है रामगढ़ के चुनाव में, डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये वहाँ की जनता ने दिखा दिया है कि आजसू का वो परिवार है। पूरी रामगढ़ की जो जनता है वो आजसू का परिवार हमेशा से रहा है, और इस बार उन लोगों ने फिर से अपना भरोसा आजसू पार्टी के ऊपर दिखाया है, और ये वाजिब भी था, ये दिखाना भी चाहिए था। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर जिस तरह से मतदान किया है, मतदान के दिन जिस तरह से कतारबद्ध तरीके से महिलाएं खड़ी थी, वो तो तय हो गया था कि सुनीता दीदी जीत रही हैं। हम लोगों तो उसी समय पता चल चुका था कि हम लोग की जीत सुनिश्चित हो चुकी है, और जिस तरह से आजसू पार्टी का भरोसा, आजसू पार्टी के ऊपर हमेशा से भरोसा रहा है, मतदान जिस तरह से लोग करते हैं, तो आजसू पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भरोसे के लायक तो कही जा सकती है। भरोसे के लायक कही जा सकती है। हम आपको बता दें कि इससे पहले हम आजसू पार्टी कार्यालय में हैं, लेकिन इसके बाद आप जो खबर देखेंगे वहीं भाजपा पार्टी कार्यालय में भी देखा जाए तो जश्न का माहौल देखा जा सकता है साफ। वहाँ पे विधायकों ने क्या कहा हम आगे सुनेंगे, लेकिन हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से लोग लगातार कह रहे थे कि 2024, यदि हम सत्ता पक्ष की बात करें तो लगातार लोग कह रहे थे कि 2024 का ये न्यू रखा जा रहा है, क्या कहेंगी? बिल्कुल सही बात है कि 2024 का जो न्यू है वो सक्सेसफुल रहा, और जनता का प्रेम को लोगों ने देखा। विपक्ष पार्टी भी देख रही है कि जनता किसे प्यार कर रही है, जनता किसे प्यार कर रही है। बिल्कुल हम और भी कई लोग हैं, एक बार हम जानते हैं कि जो भी जुआ है तो वो बोल रहे हैं खतियान भारी पड़ गया। बिल्कुल, खतियान भारी तो पड़ गया। जो हम अपने हेमंत सोरेन ने 3 साल जो सबको झांसा देके रखा था, उन्होंने ना नियोजन नीति सही रूप में स्पष्ट किया, ना स्थायी नीति सही रूप में स्पष्ट किया। सिर्फ हम युवाओं को उन्होंने बेवकूफ़ बनाने का काम किया, और वही नतीजा इस बार रामगढ़ की जनता ने दिखा दिया। हेमंत सोरेन और विरोधियों के मुंह में तमाचा मार के और 50,000 की बढ़ोतरी से उन्होंने आजसू को जीत वहाँ पे हासिल कराई, और हम रामगढ़ की जनता को और NDA की जो जनता है बीजेपी की, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। उनकी कड़ी मेहनत से आजसू एक
कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं दोनों ही कड़ी मेहनत से आज हम चुनाव का रिजल्ट सही आया है और आप देख ही रहे जीत का माहौल बना हुआ है और उसी कारण मैं आपके चैनल के माध्यम से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। 2019 के चुनाव में तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, वो हमें नहीं पता, लेकिन इस बार जितना भी चुनाव हुआ है आजसू और बीजेपी दोनों गठबंधन से चुनाव लड़ा गया है और उसी का मुकाबला आज आपको रामगढ़ में दिख गया। अब बस 2024 की यही तैयारी है, जब इतना दमखम से हम 50,000 की बढ़ोतरी से वोट जीत सकते हैं तो समझ जाइए कि आजसू को जिस भी सीट में मिलेगी और अधिक मात्रा वोट में हम प्रचंड दोनों मतलब एनडीए गठबंधन से हम प्रचंड मात्रा में एकदम दोनों जीत के दिखाएंगे और 2024 में एकदम किसी भी हालत पे अपना सरकार बना के ही रहेंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल। और काफी डांस आपका बहुत खतरनाक था। जी बिल्कुल, ये खुशी है और ये खुशी सिर्फ रामगढ़ चुनाव की जीत की खुशी नहीं है, ये खुशी है 2024 में हम लोग अब सरकार में शामिल होंगे उसकी खुशी है। हेमंत सोरेन ने 3 साल में जो विफलताओं के जो इबारत लिखी है उसका ये आज परिणाम है और परिणाम का एक बिंदु मात्र है। इसका मुख्य परिणाम 2024 में आएगा। हेमंत सोरेन की सत्ता हिल गई है, आज से वो बेचैन हो गए हैं कि अगला 2024 में हम कैसे सत्ता बचाएं। क्या जुआ कहीं भारी तो नहीं पड़ गए? बिल्कुल, आजसू छात्र संघ जो है सड़क से सदन तक आंदोलन करती रही और हेमंत सोरेन जी युवाओं से कभी नहीं सकेंगे जो उन्होंने वादा किया था 5 लाख नौकरी का, बेरोजगारी भत्ता का, और लास्ट में 3 साल तक नियोजन नीति के नाम पे उल्लू बनाते रहे छात्रों को, ये उनको भारी पड़ गया और इससे ज्यादा भारी 2024 में पड़ने वाला है। क्या झारखंडी जुआ भारी पड़ रहे हैं? निश्चित तौर पर ये आज जो जश्न का माहौल है, होली और दशहरा एक साथ जो देख रहे हैं, ये रामगढ़ नहीं पूरे राज्य के छात्र युवा नौजवानों की जीत है। ये जीत ये सुनिश्चित करता है कि झारखंड सरकार जो 3 साल में छात्र युवा को रोजगार के नाम पर, नियोजन नीति के नाम पर, स्थानीय नीति के नाम पर, ओबीसी आरक्षण के नाम पर जो ठगने का काम किया है उसी का मुंह तोड़ जवाब रामगढ़ की जनता ने दी है। ये तो शुरुआत है, 2024 में एनडीए गठबंधन एक बड़े जीत की ओर अग्रसर है। 60-40 का मुद्दा बहुत गर्म हो रहा है फिर से। निश्चित तौर पर आजसू पार्टी नियोजन नीति, स्थानीय नीति, ओबीसी आरक्षण पे लेटर पैड में लीक कर दी है। 1932 का खतियान 27% आरक्षण राज्य सरकार को घोषणा पत्र में वादा किया था झारखंडी जनमानस के साथ कि हम ये करेंगे, अगर वो नहीं कर पा रहे तो उनकी सारी विफलता है आजसू सड़क से लेकर सदन तक उनकी हर गलत नीतियों का विरोध करेंगे। लेकिन ये जीत जश्न है इस वक्त और यदि देखा जाए तो भारी बहुमत से ये जीत हासिल हुआ है। रामगढ़ उपचुनाव में आजसू को मिला है, ये यदि हम यूँ बात करें तो एनडीए को मिला है, तो वहीं जो और 3 राज्यों में चुनाव हुआ है वहाँ भी भारी बहुमत, मतलब एक देखा जाए तो एनडीए अभी गदगद है। 2000 का रणनीति क्या कुछ होती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आइए चलते हैं अब बीजेपी कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, वहाँ पे क्या कैसे जश्न मनाया जा रहा है और लोगों से हम बात करते हैं। तो आज चुके अब हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में, इसमें आप देख सकते हैं गुलाल, और यदि हम बात करें तो सही में भाजपा कार्यालय के समक्ष इस बार केवल धुआं देखने को मिल रहा है और जबरदस्त खुशी प्रदेश कार्यालय के समीप इस वक्त साफ देखने को मिल रही है। विधायक रणधीर सिंह आपके समक्ष हैं। देखिए, अब तो कांग्रेस का सुखड़ा साफ होने जा रहा है राज्य में और हेमंत सोरेन जी का कुशासन, जनता से किए हुए वादे से जो पीछे हटे और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सुशासन की ये जीत है, एनडीए की जीत, अब ये झारखंड में ये आगाज हो चुकी है। मिशन 2024 लोकसभा और विधानसभा भारतीय जनता पार्टी एनडीए भारी बहुमत से जीतेगी, ये टेलर है। इरफान अंसारी जी ने कहा था पहले ही दिन सत्र के कि इस बार यदि भाजपा वाले ज्यादा हंगामा करेंगे तो सदन से बाहर उठवा के फेंकवाएंगे। देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी खुद इस राज्य से उखड़ने वाली है, जो पूरे देश में उखड़ गई पार्टी, हम क्या बात करें। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा भी यहाँ समाप्त होगी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का सुशासन को लोगों ने देखा है। रघुवर जी के समय में जो काम हुए विकास के काम, जनता अब इस चीज़ को महसूस करने लगी है। कोई भी इशू पर देखा, हेमंत सरकार कोई भी इशू पर खड़ा नहीं उतर सकी, चाहे नियोजन नीति हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, चाहे किसानों की समस्या का समाधान हो, चाहे राज्य की आधारभूत संरचनाओं का विकास हो, हर जगह हेमंत सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है और जनता का रिजल्ट बता रहा है कि आने वाला 2024 भारतीय जनता पार्टी एनडीए मेजोरिटी के साथ कमबैक करेगी। देखिए, जो आ जाता है तो किस चीज़ का जो आ जाता है, अब तो हेमंत जी कह रहे हैं हम नया नियोजन नीति लाएंगे, कहाँ गए इनके 32 से नियोजन नीति है, 32 की नियोजन नीति तो पीछे हट गए, इसलिए जो आ जाता है ढकोसला है। क्या नियोजन नीति को लेकर के जो बातें सरकार कर रही थी वो महंगा पड़ा है अब तो? देखिए, नियोजन नीति, रघुवर जी की जो नियोजन नीति थी वो इस राज्य के लिए
सभी समुदायों के लिए, सभी झारखंडियों, सवातियों और झारखंडियों के लिए रघुवर जी ने एक नियोजन नीति लाई थी जो सबको मान्य था, उसमें इन्होंने छेड़छाड़ कर दिया। अब ये कह रहा है कि 2016 वाले पहले जो नियोजन नीति था वह फिर उसी पर आ गई है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कोई काम करती है सोच करती है। भारतीय जनता पार्टी झूठा वादा नहीं करती है। रघुवर जी ने जो काम किया था राज्य के हित में किया था, अब हेमंत जी को उसी मानना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस तो पूरे भारत से समाप्त हो रही है। उसी का परिणाम है कि त्रिपुरा में हो, चाहे नागालैंड में हो, मेघालय हो, सारे जगह से कांग्रेस साफ हो गई है। तो कांग्रेस मुक्त भारत का ये आगाज है। रामगढ़ उपचुनाव में भी महागठबंधन की सरकार को करारी हार मिली है। इस बात का संकेत है कि जनता इनके झूठे वायदों से ऊब चुकी थी। ये लोग सिर्फ ठगने का काम कर रहे थे। वैसी स्थिति में जनता ने माकूल समय पर माकूल जवाब दिया। लेकिन यदि हम चुनाव के पहले की ही बात करें, हालांकि हम लोग भी रामगढ़ घूमने गए थे, वहाँ के युवा बोल रहे हैं कि नियोजन नीति महंगा पड़े सरकार को इस बार। क्या वही हुआ क्या? हाँ बिल्कुल। अरे भाई, नौजवानों की संख्या ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। सरकार ने वायदा किया था कि 5 लाख नौकरी प्रत्येक साल देंगे, इन्होंने एक नौकरी भी नहीं दिया। तो युवा करे तो क्या करे? इन्होंने बेरोजगारी भत्ता भी वायदा करके नहीं दिया। तो वैसे स्थिति में युवा ने उसका माकूल जवाब दिया है। सवाल है कि लोकतंत्र में वोट ही बड़ी ताकत होती है। तो समय आने पर वोट के माध्यम से इस सरकार को सबक सिखाने का काम किया। रामगढ़ की मतदाताओं ने अनाचार, अत्याचार और विकास विरोधी सरकार और साथ साथ में इस राज्य को जंगल राज्य जिन लोगों ने स्थापित किया है, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के, तो इस चुनाव में हराने का काम ही नहीं किया, बल्कि हेमंत सोरेन जी का वो गृह जिला है, उस जिले में भी, उनके गांव में भी एनडीए गठबंधन को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाने का काम किया है। इसके लिए पूरी तरह से रामगढ़ के मतदाताओं को आभार और धन्यवाद। अरे त्रिपुरा जीते हैं, नागालैंड भी जीते हैं, अब झारखंड भी जीतेंगे। समय का इंतजार कीजिए। जो लोग आज सत्ता में बैठ करके दोनों हाथ से जनता के पैसे को लूट रहे हैं, जनता उनको सबक सिखाएगी और आने वाली सरकार उनको जेल खाने में भेजने का काम करेगी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और आजसू गठबंधन की जीत से ज़्यादा इस समय राज्य में शासन कर रहे हेमंत सोरेन सरकार के अहंकार की पराजय है। जिस प्रकार से जन भावनाओं के विरुद्ध जाकर और राज्य में एक तोड़ फोड़ करने वाली राजनीति, राज्य में वैमनस्य की राजनीति फैलाने वाले, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की राजनीति करने वाले लोग अपने अहंकार में उन्हें लगता था कि वो जो कुछ भी करेंगे उसे जनता का समर्थन प्राप्त होगा ही। इस चुनाव परिणाम ने हेमंत सोरेन जी को उनके आशीर्वाद यात्रा का भी फल दे दिया है। जनता ने उन्हें बताया है कि ये हमारा आशीर्वाद है, अगर आप जनता की सेवा करोगे, जो वादे करके आप आए थे उन्हें पूरा करोगे, तब जनता आपके साथ खड़ी होगी, नहीं तो जनता का आशीर्वाद इसी तरह से दंड के रूप में आपको प्राप्त होगा। आज जनता ने भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को जिता करके राज्य सरकार को एक चेतावनी दी है कि बचे हुए कालखंड में अपने वादे पूरा करो, अन्यथा इस राज्य में फिर कोई नाम लेने वाला आपका नहीं बचेगा। भाई, अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे सांसद महोदय और रणधीर सिंह विधायक सब कोई पहुंच चुके हैं। जी, क्या कहेंगे आज की बड़ी जीत को लेकर? देखिए, 3 प्रदेशों की जीत ने, यह परिणाम ने सिद्ध किया है कि देश की जनता मोदी के साथ खड़ी है, मोदी के विकास के साथ खड़ी है। मोदी जी के जो विकास की जो किरणें हैं, जो लहर है, गांव गरीब किसान तक पहुंचती है, और इसीलिए गांव गरीब किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बहुत बहुत खुशी का मौका है। रामगढ़ की जनता को हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि यहाँ के हेमंत सरकार को, यहाँ के मुख्यमंत्री को रामगढ़ की जनता ने नकार दिया और आने वाला समय में पूरे झारखंड से उनको नकार दिया जाएगा। और वर्तमान सरकार की बात करें, क्या कहेंगे? देखिए,
आज हम होली या दिवाली दोनों मनाने का यहाँ काम कर रहे हैं। कारण एक ही है कि जो सरकार थी, जितने झूठे वादे किए थे उसका प्रतिफल इस राज्य की जनता ने उनको दिया और आज जो उनकी सीट थी उसमें वो धराशायी हो गए। हम लोगों ने ये शुरुआत की है, ये ट्रेलर है। जिस तरह की घोषणाएं करने के बाद किसी चीज़ों को लागू नहीं करना, ये सरकार 2024 में खुद ब खुद इसी तरह से सिमट जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का फिर से यहाँ राज होगा, एनडीए यहाँ सरकार बनाएगी और मुझे लगता है कि ये सरकार समय के पूर्व ही कहीं अपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा ना दे दे। आपको नहीं लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं अपने बातों में फंसती जा रही है, जनता को अपनी बातों को पहुंचा नहीं पा रही है, डिलीवर नहीं कर रही अपनी बातों को? देखिए, ये बात नहीं है, वो डिलीवर कर रहे हैं लेकिन झूठा डिलीवर कर रहे हैं। और झूठा डिलीवर में होता क्या है कि आप जो बोल रहे हैं, अगर जनता साल 2 साल 3 साल 5 साल इंतजार करेगी कि वो डिलीवर कब होगा, तो इसी तरह की घोषणाएं, इसी तरह का परिणाम आएगा और इस परिणाम में सरकार धराशायी हुआ करेंगी। बिल्कुल 100% ये ट्रेलर है, आगे पिक्चर बाकी है। इस प्रचंड जीत के लिए सबको बधाई देना चाहूँगी, पूरे भारतवासियों को बधाई देना चाहूँगी। अब झारखंड की बारी है, इस बार हम लोग झारखंड में बीजेपी की जीत होगी जो सुनिश्चित हो चुकी है। इस जीत के बाद हमारे हिंदू नववर्ष की एक शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है, तो आगे हम लोग बहुत आशान्वित है कि आगे भी सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अब आज के बाद से रामगढ़ उपचुनाव की जनता बहुत खुश है। अभी तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, बस यही कहना चाहूँगी। झारखंड में उपचुनाव है, लेकिन मैं यदि बात करूँ नागालैंड वगैरह की, तो वहाँ तो भारी बहुमत वहाँ भी मिली है। बिल्कुल जीतेगी और झारखंड में भी हम लोग सरकार बना के ही छोड़ेंगे, ये हमारे कार्यकर्ताओं का प्रण है। लेकिन लगातार सरकार दावे कर रही थी, यदि हम सत्ता पक्ष की बात करें तो उनका था कि हम इस बार भी यहाँ परचम लहराएंगे, उपचुनाव है और जीत की शुरुआत हम 24 का यहीं से करेंगे। तो जनता ट्रस्ट थी और उसने ये साबित कर दिया है कि भले ही आप जो भी वादे कर रहे हैं आपने पूरे नहीं किए, तो हम लोग आपको पहचान गए हैं और उसी का ये जवाब है कि आज ये वाला उपचुनाव हम लोगों ने जीता है। ये मौजूदा सरकार के विनाशकारियों पर जनता ने मोहर लगाई है। अरे हेमंत सोरेन जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जी, ये जीत जनता की जीत है। आज कांग्रेस का वंशवाद और भ्रष्टाचार की नीति पर आज मतलब विचार आचार जो बोला जाए सत्य की जीत है। ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है और आने वाला समय में झारखंड में भी बीजेपी का परचम लहराएगा और हम लोग झारखंड वासियों को शुभकामना और बधाई देते हैं। चलिए, तो इस वक्त आप देख सकते हैं ये जीत का जश्न है। यदि हम बात करें भाजपा के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए बहुत बड़ी जीत है और जो इस वक्त आप देख सकते हैं बम पटाखे तासे इस समय तो अभी आपने तस्वीरों में देखा कि बम पटाखे किस तरह से उड़ाए गए। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष, तो वहीं विधायक रणधीर सिंह आप देख सकते हैं सड़कों पे अब झाड़ू मार रहे हैं, जो भी पटाखे जलाए गए थे, जो इस वक्त तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। विधायक जी खुद पटाखे जलाए गए और झाड़ू मारते हुए भी दिखे आज। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग साफ सफाई पर ध्यान रखते हैं और अभी यहाँ पटाखा हम लोग जीत के एनडीए की जीत पर हम लोगों ने यहाँ पे पटाखे के साथ हम लोग जो है जीत की एक दूसरे की बधाई दी। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय विधायक दल के नेता, आदरणीय हमारे संगठन महामंत्री जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ कार्यकर्ता, आदरणीय विधायक माननीय विधायक CP सिंह जी, नरेंद्र दास जी, मनीष जायसवाल जी, सबों ने हम लोगों ने यहाँ होली खेली, पटाखे छोड़े जीत की और जो गंदगी हुआ उसको हम लोग सफाई भी करने का काम किया। मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 भारत माता की, भारत माता की।
खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।